प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया गया है। संत रविदास मंदिर, संत रविदास आश्रम, संत रविदास धर्मशाला, हरियाणा। कुरुक्षेत्र पहुँचा हूँ मैं इस समय जय भीम संसार यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप देख रहे हैं डॉक्टर आर फूलिया जी, जो खुद एक IAS अधिकारी से रिटायर्ड हैं और जीवन भर उन्होंने बहुत सारी पोस्ट पर रहे, कमिश्नर, DC, बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर वो रहे। उनके समय में एजुकेशन लेवल कुछ और था सरकारी स्कूलों में, और आज के समय में एजुकेशन लेवल कुछ और। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चों की बहुत सारी भीड़ नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा कर दिखाना चाहूँगा। पिछली कवरेज में मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ किस तरीके से कंपटीशन चल रहा है, और एक बच्चों में विशेष प्रकार का संडे के दिन में भी उत्साह है। साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान संयोजक डॉक्टर राजरूप फूलिया जी, IAS रिटायर्ड। और महापुरुषों व संविधान को जाने प्रतियोगिता, महापुरुषों को जाने प्रतियोगिता एवं करियर काउंसलिंग सेशन, करियर काउंसलिंग डॉक्टर अमित डायरेक्टर SCS अकेडमी, चक्री दादरी और चरखी दादरी, और मिस्टर अनिल रंगा डायरेक्टर ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट हिसार, डॉक्टर आर फूलिया IAS रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इन सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम का, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और अपने आप में देखते ही बनता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे पूर्णतः मेधावी हैं, उनको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। बच्चों को कोशिश की गई है। 2 हफ्ते की तैयारी के अंदर, जैसा यहाँ बताया गया आयोजकों से, जब बात हुई प्रतियोगिता के आयोजक से, तो उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते में बच्चों ने मतलब जो है तैयारी करी है। किसी को 1 हफ्ते का टाइम मिला, किसी को 2 हफ्ते का। इन्हें किताबें दी गई थी, बहुजन महापुरुषों की उर्दू से संबंधित सवाल यहाँ प्रश्नावली में थे। लेकिन कितने बच्चे पुरस्कार हासिल करेंगे, कितने बच्चे कितनी जानकारी रखते हैं, और एजुकेम्प के माध्यम से भी समाज को, बच्चों को जागृत किया जाएगा। ऐसा नहीं है एक कम्युनिटी के बच्चे, पूरे समाज में से सभी कम्युनिटी के बच्चों को बहुजन महापुरुषों का इतिहास और संविधान के विषय में जानकारी देके देश के प्रति जागरूक बनाने की कोशिश है, पहल है। और इस कोशिश में कोई सरकारी सहयोग ना तो मिला है, ना मिलने की आवश्यकता है। मतलब आयोजक इनकार कर रहे हैं कि हमें किसी भी सरकारी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर पर इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे पूरे देश में। हमारे संत महापुरुषों के जो आश्रम हैं, जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भवन होता है हर क्षेत्र में, वहाँ पर संत रविदास आश्रम में, संत रविदास मंदिर में, संत कबीर मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में, हर जगह जाकर इस प्रतियोगिताओं को, इस तरह की प्रतियोगिताओं को आयोजन किया जाएगा, और समाज को सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो अनेकता को एकता में बदला जा सके। और भारत बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहें तो प्रतिभा संपन्न देश है, ज्ञान गुण संपन्न देश है, और इसको बस एक जाति भेद को ख़त्म करते हुए हमें मानव एक समान बौद्ध धर्म की यही पहचान, संविधान जो सबको समतामूलक समाज की स्थापना करता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको जीने का, खुशियों का अधिकार देता है। लेकिन एक वजह ऐसी भी है, उसे हम मनुस्मृति के रूप में जानते हैं, जाति भेद। राजनीतिक कारण भी हैं, और कुछ जाति भेद तो हद से ज़्यादा ही है। जहाँ राजनीतिक कारण नहीं है वहाँ पर भी जाति भेद काम करता बहुत बुरी तरीके से, कि एकाधिकार चाहते हैं कुछ लोग। उस एकाधिकार को ख़त्म करता है संविधान, तानाशाही को ख़त्म करता है संविधान। तो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं और बहुजन महापुरुषों का संघर्ष, क्रांति और उनका संघर्षमय जीवन, जहां उन्होंने अपने प्राण तक दे दिए, पूरा जीवन की आहुति दे दी, परिवारों की आहुति दे दी, लेकिन समाज में उतना बदलाव नहीं आया जिसकी आवश्यकता थी। जातिवाद आज भी है, भारत की राजधानी दिल्ली में भी जातिवाद है। डॉक्टर रितु सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एडवोकेट महमूद प्राचा साहब को कल गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी अपने आप में एक अपराध है। चुनाव आयोग से ये अपील थी कि EVM घोटाला के विरुद्ध उनकी आवाज़ थी, अपील थी, जो कि एक सामाजिक आवाज़ थी। गैर कानूनी ढंग से एडवोकेट महमूद प्राचा साहब को 18 मई 2024 शायद पटियाला हाउस कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो ये जाति भेद, मानव मानव में भेद वाली प्रक्रिया को दर्शाता है, दिखाता है, तानाशाही को दिखाता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं समाज के वरिष्ठ नागरिक, समाज के अच्छे नागरिक, समाज का अच्छा युवा। इसी कड़ी में कुछ साथियों से, युवा साथियों से बात हुई है जिनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है और उन्होंने समाज को भी अच्छा एजुकेशन लेवल देने की कोशिश की। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल एंड एंटी क्राइम न्यूज चैनल। हरियाणा पहुँचा हूँ आज मैं संत रविदास आश्रम, संत रविदास मंदिर, संत रविदास धर्मशाला, कुरुक्षेत्र।